महाराष्ट्र से मिल रही बड़ी खबर के साथ करेंगे। महाराष्ट्र कैबिनेट की आज अहम बैठक है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये पहली बैठक है। अजीत पवार और मंत्री इसमें शामिल होंगे। शिवसेना और बीजेपी के मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आज ये अहम बैठक होगी। इस बैठक में बीजेपी समेत शिवसेना के नेता भी शामिल होंगे, तो वहीं दूसरी ओर एनसीपी के बागी नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो महाराष्ट्र में बड़ा बदलाव हुआ है और इस बदलाव के बाद एक बड़ी बैठक होने वाली है, अहम बैठक होने वाली है। कई खास मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी भी इस बैठक का हिस्सा बनेगी और दूसरी ओर एनसीपी के बागी नेता जो है वो भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये अहम बैठक हो रही है। पहली ये बैठक है मंत्रिमंडल विस्तार के बाद। इस बैठक में बीजेपी समेत शिवसेना के नेता भी शामिल होंगे। तो महाराष्ट्र में सियासी हलचल के बीच सभी दलों में मंथन तेज है। शपथ ग्रहण के बाद शिंदे कैबिनेट की आज पहली बैठक है। अजीत पवार ने नया दफ्तर खोला है। उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की भी अलग अलग बैठकें आज होंगी। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर उबाल है और इसकी वजह एनसीपी नेता अजीत पवार हैं, जो 8 विधायकों के साथ शिवसेना शिंदे गुट बीजेपी गठबंधन सरकार में शामिल हुए हैं। अजीत पवार ने डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ भी ली। शपथ लेने वाले विधायकों में एनसीपी नेता छगन भुजबल भी शामिल हैं। इस दौरान राजभवन में इस मौके पर एनसीपी के वरिष्ठ नेता और हाल ही में कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए प्रफुल्ल पटेल भी थे। बताया जा रहा है कि राजभवन में जो समर्थन पत्र जमा किया गया है उसमें अजीत पवार ने अपने पास 40 एमएलए बताए हैं। पार्टी में इस बगावत के बाद शरद पवार एक्शन में हैं। उन्होंने प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को पार्टी की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया। सितंबर 2022 में पार्टी का नेशनल एक अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में के बाद पहली बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष के नाते, क्योंकि ये पोस्ट पहले नहीं थी, मुझे नियुक्त किया गया था और उस अधिकार के अंतर्गत मैंने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के नाते उसमें महाराष्ट्र की जिम्मेदारी आज से श्री सुनील तटकरे जी को देने का फैसला किया है और वो पत्र उनको मैं अभी यहां पर आप सभी के सामने देने वाला हूं। इस सियासी उलटफेर के बाद अब एनसीपी पर कब्जे की जंग शुरू हो चुकी है। प्रफुल्ल पटेल ने दावा किया है कि अजीत गुट ही एनसीपी है। इतना ही नहीं, अजीत पवार गुट ने शरद पवार के करीबियों को पद से भी हटा दिया। जयंत पाटिल को हटाकर सांसद सुनील तटकरे को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। पुढेही आम्ही महाराष्ट्राच्या भल्याकरता काम करत राहणार। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या बळकटीकरणाकरता काम करत राहणार आणि तसंच देश पातळीवर जे नरेंद्र मोदी साहेबांचं नेतृत्व आहे त्या नेतृत्वाखाली देश जो आगेकूच करतोय त्याचाही पाठिंबा देत त्या गोष्टीला त्याच्यामध्ये त्या केंद्राचा फायदा देखील राज्याच्या विविध विकास कामांच्या करता जो निधी लागतो, परवानग्या लागतात, इतर काही गोष्टी लागतात। शिवसेना के बाद अब एनसीपी, ये बगावत उस समय हुई है जब बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता को लेकर बैठकें हो रही हैं। लेकिन इस बगावत के बाद बीजेपी और भी मजबूत होती नजर आ रही है। अब देखना है कि इस बगावत के बाद सियासत क्या मोड़ लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सोमवार को शरद पवार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एनसीपी ने प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को पार्टी से निष्कासित कर दिया। आगे शरद पवार और क्या एक्शन लेंगे, ये देखने वाली बात होगी। खास रिपोर्ट देखिए। एनसीपी में टूट, शरद पवार खेमे में हड़कंप। शरद पवार आगे क्या करेंगे?
शरद पवार के शक्ति प्रदर्शन से बनेगी बात। एनसीपी में दो फाड़ के बाद सवाल है कि शरद पवार के पास पार्टी को बचाने के लिए क्या विकल्प हैं? क्या एनसीपी पूरी तरह से अजीत पवार की हो जाएगी या शरद पवार के शक्ति प्रदर्शन से एनसीपी का सियासी संकट खत्म हो जाएगा? पार्टी में टूट के बाद शरद पवार ने तो यहाँ तक कह दिया है कि पार्टी में विधायकों की टूट नहीं, चोरी नहीं, डकैती है। वैसे एनसीपी ने विधानसभा स्पीकर से 9 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की है। डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन हमने भेजा है और व्हाट्सएप पे भी मैंने उनको कॉपी भेजी है डिस्क्वालिफिकेशन की। फिजिकली भी उनको डिस्क्वालिफिकेशन का हमारा पिटीशन फिजिकली भी पहुंचाने की व्यवस्था हमने अभी की है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हमने लेटर लिखे ये कहा है कि हमारे इसमें 9 लोगों ने ऐसा किया है। एनसीपी नेता अजीत पवार की बगावत के बाद एनसीपी में सियासी भूचाल आ गया। अजीत पवार ने रविवार को कई विधायकों के साथ बगावत कर ली और एनडीए में शामिल हो गए। एनसीपी ने इसे बीजेपी की साजिश बताया और बीजेपी पर एनसीपी को तोड़ने का आरोप लगाया। पार्टी का विषय नहीं है, एक विचार सरणी का विषय है। बीजेपी का हर वक्त प्रयास यही होता है कि आगे जो कंपटीशन है वो कंपटीशन को कहीं ना कहीं तो खत्म करनी चाहिए। उधर खबर है कि अजीत पवार ने दावा कर दिया है कि उनके साथ एनसीपी के 40 विधायकों का समर्थन है, जबकि एनसीपी में बड़ी फूट से पार्टी में खलबली मच गई। उधर कानून के कई जानकार एनसीपी में पड़ी फूट को पिछले साल शिवसेना में जैसा हुआ उससे तुलना कर रहे हैं। शिवसेना के ज्यादातर विधायक एकनाथ शिंदे के साथ खड़े हो गए थे और देखते ही देखते महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई और शिवसेना पर पूरी तरह से एकनाथ शिंदे का कब्जा हो गया। हालांकि मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है, जबकि अजीत पवार की बगावत के बाद एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने तंज कसा है। अभी देखते, आज ही तो हुआ है भैया, बच्चा अभी तो पैदा हुआ है, कि थोड़ा सांस तो लेने दो, देखते आगे आगे क्या होता है। जबकि महाराष्ट्र की राजनीति को समझने वाले कई विश्लेषक दावा कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ा दांव खेल दिया है। पहले शिवसेना और अब एनसीपी में फूट का फायदा बीजेपी को हो सकता है। अजीत पवार महाराष्ट्र की सियासत पर अच्छी पकड़ रखते हैं, जबकि बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट मिलकर विपक्ष के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। और करेंगे अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज डिजिटल माध्यम से एससीओ की शिखर बैठक की मेजबानी करेंगे। भारत इस सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी हिस्सा लेंगे। इस बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा की स्थिति और कारोबार और इसके साथ साथ संपर्क बढ़ाने के उपायों पर भी खास चर्चा होने की उम्मीद है। तो एससीओ की बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे। कई बड़े देशों के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। और कल एक और बड़ी खबर का। पुराने संसद भवन में मानसून सत्र किया जाएगा। 20 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक ये मानसून सत्र चलेगा। मानसून सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी। इस बार संसद का मानसून सत्र पुराने संसद में ही होगा। गौरतलब है, संसद सत्र 20 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा और इस सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को किया था, लेकिन इस बार सत्र नए संसद भवन में न चलकर पुराने संसद भवन में ही चलेगा। कुल इस मानसून सत्र में 17 बैठकें होंगी। कई खास मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। और कर लेते हैं दिल्ली से मिल रही बड़ी खबर का, जहां पर 7 जुलाई को बीजेपी की बैठक होगी। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये खास बैठक होने वाली है। बीएल संतोष भी इस बैठक में शामिल होंगे। सभी प्रदेश अध्यक्ष बैठक में शिरकत करेंगे। प्रदेश संगठन मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बीजेपी के सभी प्रभारी भी इस बैठक में शामिल होंगे।
तो दिल्ली में 7 जुलाई को ये बैठक होने वाली है, जिसमें कई बड़े बीजेपी के दिग्गज नेता शिरकत करेंगे, कई बड़े चेहरे मौजूद रहेंगे। प्रदेश संगठन मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी में कई खास मसलों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। और गडकरी का मिशन राजस्थान प्रतापगढ़ से मिल रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आज प्रतापगढ़ के दौरे पर नितिन गडकरी रहेंगे। प्रतापगढ़ में NH-56 पर बाईपास निर्माण की आधारशिला रखेंगे। उदयपुर से हेलीकॉप्टर से सबसे पहले नितिन गडकरी प्रतापगढ़ पहुंचेंगे। तकरीबन 12 बजे का वक्त, जब दशहरा मैदान पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। NHAI के अधिकारियों के साथ गडकरी चर्चा भी करेंगे। प्रतापगढ़ को बताया जा रहा है कि कई बड़ी और नई सौगातें भी मिल सकती हैं। प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी सहित कई पदाधिकारी उनके साथ मौजूद रहेंगे। प्रदेश की कई केंद्रीय योजनाओं का भी उद्घाटन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का दौरा है, कुछ ही समय का वक्त रह गया है। दोपहर के तकरीबन 12 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे और बताया जा रहा है कई बड़े सौगातें भी प्रतापगढ़ को आज मिल सकती है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। और यूएस में भारतीय दूतावास का मामला और मामले से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बताते चले। हमले में खालिस्तानी लिंक सामने आ रहा है। NIA ने मामले की जांच तेज कर दी है। खालिस्तान ने नया पोस्टर भी जारी किया। अमेरिका में भारतीय राजदूत को धमकी मिली थी। भारत के कॉन्सुलेट जनरल को भी धमकी दी गई थी। MEA ने अमेरिका से संपर्क किया। भारत ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। और बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर स्कूली छात्रा के गायब होने का मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा है। लोगों का गुस्सा, मामले पर आपको बड़ा अपडेट बताते चले। अनिश्चितकालीन आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी धरना स्थल पर पहुंच चुके हैं। श्री डूंगरगढ़ में कानून व्यवस्था फेल है, राजेंद्र राठौड़ की ओर से ये बड़ा बयान। धरना स्थल पर राजेंद्र राठौड़ पहुंचे हुए हैं और वहां से ये बड़ा बयान देते हुए राज्य सरकार को घेरने की कोशिश। उन्होंने कहा है कि श्री डूंगरगढ़ में कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है। जरूरत पड़ी तो विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया जाएगा। और भारी संख्या में लोग इस वक्त धरने स्थल पर मौजूद है। वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। नाबालिग छात्रा को दस्तयाब करने की मांग की जा रही है। श्री डूंगरगढ़ बाजार भी आज बंद कर दिए गए हैं। कई एसोसिएशन ने भी इस बंद को अपना समर्थन दिया है। धरना स्थल से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोग इस वक्त इकट्ठा हो गए हैं और राजनीतिक रूप लेते हुए भी ये धरना, अब देखिए वहां पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी पहुंच चुके हैं। और जैसा कि पहले ही पता था, जब पहुंचेंगे तो राज्य सरकार और पुलिस पर सवाल भी खड़े होंगे और कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। सुनाते हैं क्या कुछ कहा राजेंद्र राठौड़ ने। 5 दिन व्यतीत होने जा रहे हैं और एक नाबालिग बच्ची उसका किस प्रकार किन परिस्थितियों में अपहरण हुआ, कौन सी ऐसी तंत्र लगा हुआ है जो इस प्रकार की भोली भाली लड़कियों को अपहरण करके ले जाता है। पूरा कस्बा आज उद्वेलित है। लगातार धरना चल रहा है। दुर्भाग्य से जनप्रतिनिधि भी बीच में सरकार के प्रतिनिधि भी नहीं आए और वहीं यहाँ की SP, यहाँ के IG को आकर पूरी बात को स्पष्ट करना चाहिए। अलग से टास्क फोर्स बनानी चाहिए। बच्ची की लोकेशन केरल में आ रही है, केरल से उड़ीसा की तरफ वो लोग बढ़ रहे हैं। ये संज्ञान में है पुलिस के और उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। हम इस मामले को लेकर राजस्थान की विधानसभा में मामला उठाएंगे और अगर संघर्ष की आवश्यकता पड़ी तो इनके साथ पूरी पार्टी और हम कुछ संघर्ष में रहेंगे। और मैं यहाँ से चेतावनी देकर जा रहा हूँ, अगर लाठी का और जबरदस्ती का किसी तरह का उपयोग सरकार के इशारे पर हुआ तो उसके परिणाम सरकार को भुगतने पड़ेंगे। सहयोगी विक्रम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, सबसे पहले तो क्योंकि छात्रा पिछले 5 दिनों से गायब है, तो लोगों का गुस्सा तो बढ़ ही रहा है, लेकिन अब बीजेपी को भी एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। अब नेता प्रतिपक्ष वहां पर पहुंचे हुए हैं, क्या चल रहा है इस वक्त वहां पर? देखिए, निश्चित रूप से जो लोगों में है इस घटना को लेकर बहुत आक्रोश है और लगातार 4 दिन से लोग जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। बावजूद उसके जो है वो पुलिस जो लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाई और उसकी वजह से ही जो है आज से ये अनिश्चितकालीन
धरना और प्रदर्शन शुरू हो गया है और जो कस्बे का बाजार है उसे पूरी तरीके से बंद किया गया है। और क्योंकि 8 तारीख को प्रधानमंत्री की बीकानेर में एक सभा होनी है, तो इसके सिलसिले में जो है भाजपा के नेताओं का लगातार बीकानेर आना हो रहा है। और पहले जो सीपी जोशी हैं वो इस मुद्दे को लेकर बोल चुके हैं और उसके बाद जो है आज नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ धरना स्थल पर पहुंचे हैं और उन्होंने साफ जो है सरकार पर इस मामले को लेकर हमला बोला है। और उन्होंने कहा है कि यदि ये मामला जल्द खत्म नहीं किया जाता है या पुलिस की तरफ से कोई खुलासा नहीं किया जाता है तो विधानसभा सत्र में भी इस मामले को उठाया जाएगा। और अगर सरकार जो है आंदोलन को तोड़ने के लिए बल का प्रयोग करती है तो उसके लिए भी उन्होंने सरकार को खामियाजा भुगतने की बात कही है। तो कुल मिलाकर ये है कि बीजेपी इस मुद्दे को लेकर अब आक्रामक हो गई है और लगातार, क्योंकि बीजेपी के नेताओं का अब बीकानेर में आना जाना रहेगा 8 तारीख तक, तो इस मुद्दे को जो बीजेपी पूरी तरीके से सरकार को घेरने का काम बिल्कुल विक्रम, एक बड़ा मुद्दा बनाने की भी कोशिश, क्योंकि अब राजेंद्र राठौड़ कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था फेल है श्रीडूंगरगढ़ में और विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाने की बात कह रहे हैं। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं इसी मामले से जुड़ी बड़ी खबर का। मामले में आपको बड़ा अपडेट बताते चले। चूरू के सरदार शहर से ये बड़ी खबर है। श्रीडूंगरगढ़ में छात्रा के गायब होने के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर और मामले में बड़ा अपडेट। हिंदुवादी संगठनों के आह्वान के बाद सरदार शहर कस्बा भी बंद कर दिया गया है। खुली दुकानों को हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ता बंद करवा रहे हैं। थाना अधिकारी के साथ पुलिस जाब्ता भी इस वक्त बाजार में तैनात है। तो लगातार लोगों में गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। बाजार बंद का आज आह्वान किया गया था, लेकिन इसके बावजूद कुछ बाजार खुले हुए थे, जिसके बाद हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ता वहां पर पहुंच गए और खुली दुकानों को बंद करवाने लग गए। ऐसे में शांतिपूर्ण माहौल बना रहे, यही वजह है कि वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की भी तैनाती कर दी गई है। संगठनों के आह्वान के बाद कुछ बाजार बंद थे, लेकिन कुछ बाजार इसके बाद भी खुले हुए थे। यहाँ पर हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ता पहुंचे हुए और लगातार जो खुले बाजार हैं, जो दुकानें खुली हुई हैं, उन्हें बंद कराया जा रहा है। थाना अधिकारी के साथ पुलिस जाब्ता भी इस वक्त बाजार में तैनात है। और कल एक और बड़ी खबर का। कांग्रेस का मिशन 2023, कांग्रेस में संगठनात्मक नियुक्तियों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां पर रंधावा और डोटासरा दिल्ली में इसे अंतिम रूप दे रहे हैं। पीसीसी और डीसीसी की जल्द ही सूची सामने आ सकती है। तो संगठन विस्तार को लेकर लगातार कवायतें तेज हैं। अब सूची बनाई जा रही है। बताया जा रहा है कि सूची जो लिस्ट थी वो पहले ही बनकर तैयार हो चुकी थी, कई बार बैठकें की गई, लेकिन अब थोड़ा फेर बदल किया जा रहा है और अंतिम सूची जारी की जा सकती है बेहद जल्द। सहयोगी बाबूलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, धुकधुकी बढ़ी है सभी कार्यकर्ताओं की, क्योंकि कहा जा रहा है कि जल्द ही सूची जारी हो सकती है। अब तो बिल्कुल पूरे आसार हैं आज देर शाम या फिर कल तक लिस्ट आ सकती है, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी देरी नहीं करेगी, क्योंकि वो बूथ सम्मेलन करने जा रही है, पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन करने जा रही है। उससे पहले संगठन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है सचिव और जिला अध्यक्ष, तो उनके बिना ये सम्मेलन संभव नहीं है। इसलिए पार्टी ने तय कर लिया है कि अब वो देरी नहीं करेगी। आज हर हाल में सूची पर मोहर लग जाएगी। लिस्ट जारी होने के भी पूरे आसार हैं, या तो देर शाम तक लिस्ट आएगी या फिर कल तक। लेकिन माना यही जा रहा है कि अब आज या कल में हर हाल में कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्षों का ऐलान करेगी, जो पीसीसी के सचिव है उनका ऐलान करेगी, पीसीसी में जो दूसरे पदाधिकारी बनाए जाने उनका ऐलान होगा। तो टीम डोटासरा जल्द अब घोषित हो सकती है, इस बात की पूरी संभावना है। प्रदेश नेतृत्व का भी आला कमान से अब जो है बहुत ज्यादा इंतजार कराने के मूड में नहीं है। डोटासरा कह रहा है कि अब लटकाई नहीं जानी चाहिए, तो प्रभारी बैठे हैं, डोटासरा साथ में बैठे हैं, तो अब सारी जो चीजें उन पर डिस्कशन एक बार नहीं कई मर्तबा हो गया है। और जब चुनावी साल हो तो एक एक दिन पार्टी का कार्यकर्ता इंतजार में नहीं गुजार सकता, इसलिए तो अब सारी चीजें तय हो गई हैं और जल्दी सूचियां आने के पूरे आसार नजर आ। बिल्कुल बाबूलाल, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि कम से कम अब वक्त आ चला है कि सूचियां जल्द जारी कर दी जाए, नियुक्तियां पूरी कर ली जाए, क्योंकि चुनाव अब बेहद नजदीक हैं। क्योंकि बाबूलाल पीसीसी और डीसीसी ये दोनों ही नियुक्तियां की जानी है। सूची आप बता रहे हैं कि आज या कल में सामने आ सकती है, तो बेहद खास ये दिन रहने वाला है कांग्रेस के लिए। लेकिन बाबूलाल, क्या लग रहा है कि थोड़ा वक्त ज्यादा लग गया या फिर अभी फायदा मिल सकता है नियुक्तियों के बाद कांग्रेस को? जितना देर करेंगे उतना ही नुकसान है और अब जितना जल्दी करेंगे उतना ही फायदा है, क्योंकि
बीजेपी से आपको मुकाबला करना है तो आपको उनके पास जिस तरह की चुनावी मशीनरी है, जिस तरह की कार्यकुशलता है उनके कार्यकर्ताओं की, बिल्कुल बाबूलाल, बीजेपी से भी सामना करना है, एंटी इनकम्बेंसी से भी सामना करना है, कई बड़े चैलेंजेस कांग्रेस के सामने, और ऐसे में अब जरूरी हो जाता है कि जल्द से जल्द नियुक्तियों को पूरा कर लिया जाए। बहुत शुक्रिया बाबूलाल तमाम जानकारियों के लिए। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सफाई कर्मचारी भर्ती मामले में आज भी प्रदर्शन जारी है। सेंट्रल पार्क में सफाई कर्मचारी जुटेंगे। सफाई कर्मचारियों का सीएम आवास घेराव की भी चेतावनी है। गैर वाल्मीकि समाज के कर्मचारियों ने ये बड़ा ऐलान किया है। सक्षम अधिकारी के अनुभव प्रमाण पत्र में बाध्यता खत्म करने को लेकर मांग की जा रही है, जबकि दूसरी ओर वाल्मीकि समाज के कर्मचारी अनुभव प्रमाण पत्र के समर्थन में हैं। तो यहां पर दो गुट बटे हुए नजर आ रहे हैं। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं, लेकिन इसे लेकर प्रदर्शन भी लगातार जारी है। आज सीएम आवास घेराव की भी चेतावनी दी गई है। गैर वाल्मीकि समाज आज इसे लेकर प्रदर्शन करने वाला है। तो जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सेंट्रल पार्क में सफाई कर्मचारी जुटेंगे। लगातार इस खबर पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। और अजमेर के मसूदा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर क्षेत्र में एक बार फिर से पैंथर की दहशत देखने को मिली है। जामोला गांव में खान पर बैठा हुआ ये पैंथर नजर आया। पैंथर को देखकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी है। मसूदा के जामोला गांव का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर पैंथर ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद से ग्रामीणों के हाथ पांव फूले हुए हैं। वो बाहर निकलने से भी कतरा रहे। वन विभाग को सूचना दी गई है और मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द पैंथर का रेस्क्यू किया जाए, जंगलों में छोड़ा जाए, जिससे वो राहत की सांस ले सके। तो रेड सर्किल के अंदर ये पैंथर आप देख पा रहे हैं, जिसके बाद से ही पूरे के पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। ग्रामीण डरे हुए हैं। वन विभाग को सूचना दी गई है। अब देखना अहम है कि वन विभाग कब तक कार्रवाई करता है और कब तक पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर लिया जाता है। और खबर दौसा से है, जहां पर जोरदार बारिश हुई। सिकराय उपखंड में कई घंटों तक मूसलाधार बारिश होती रही। सिकराय के अधिकतर इलाकों में खेत लबालब नजर आए। जोरदार बारिश होने के कारण क्षेत्र के बांधों और एनीकट में भी पानी की आवक शुरू हो गई है। वैसे तो दौसा जिले के संपूर्ण क्षेत्र में बारिश का दौर लगातार जारी है। कभी तेज तो कभी रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन सिकराई क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने के कारण निचले इलाके पूरी तरह से जलमग्न हैं और गांव और ढाणी चारों ओर पानी से घिर चुके हैं। तो अलवर जिले की बात करें तो यहां पर तिजारा क्षेत्र में बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश की वजह से गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है, तो वहीं बारिश ने नगर पालिका प्रशासन के दावों की भी पोल खोल दी है। शहर की सड़कें जलमग्न हैं। नगर पालिका के द्वारा सफाई सही से नहीं किए जाने की वजह से नालियां चौक हुई पड़ी हैं, जिसके वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बारिश होने से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। तो बारिश किसी के लिए वरदान तो किसी के लिए श्राप बनी हुई है। कोट जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, किसानों के चेहरे खिले हुए हैं, उनका कहना है कि फसलों को फायदा पहुंचेगा। तो वहीं दूसरी ओर सड़कों का हाल आप देख पा रहे हैं, जहां पर प्रशासन की ओर से तमाम दावे किए गए थे कि सभी तैयारियां मानसून को लेकर पूरी कर ली गई हैं, लेकिन बारिश शुरू होते ही आप देख सकते हैं दावों की पोल खुल